नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अक्टूबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिला। कहां तक गिर सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ हम डिटेल में जानकारी देंगे। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बेस्ड एनालिसिस करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से शेयर कितना परसेंट नीचे आके क्लोजिंग दिया। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें 1.70% नीचे आके क्लोजिंग दिया। आज ऑलमोस्ट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में ही था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया 4,228.40 पे। बेल की बात करें रिसेंटली शामिल हुआ निफ्टी फिफ्टी में, आज शेयर क्लोजिंग दिया 268.95 पे। यहाँ पे भी तकरीबन 1% के आसपास गिरावट, 0.99% की फॉल और काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिला। मजगांव डॉक की बात करें, ये शेयर देखिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही था। ठीक है, मतलब शुरुआत में लग रहा था कि शायद आज एक अच्छा रैली आएगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट की सेंटिमेंट सेकेंड हाफ में काफ़ी ख़राब हो गया, काफ़ी वीक हो गया और जिसके चलते शेयर में जो गेनिंग हुआ था एकदम अर्ली ट्रेड में वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया और शेयर अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 4,198.85 पे 0.97% गिरावट के साथ। अच्छा, ये स्टेटस था आज ये सारे शेयर्स में। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है फटाफट देख लीजिए। डिफेंस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू हैव स्ट्रैटेजिक B2G एंड B2B मीटिंग टू एक्सपैंड इकोसिस्टम। अच्छा, B2B ये टर्म तो आपने सुना होगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, B2G मतलब क्या? B2G मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकता है, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका B2G और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये देखिए, न्यू दिल्ली अक्टूबर 23, मतलब आज के एकदम लेटेस्ट अपडेट है। द आर्म फोर्स हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप डे। अच्छा, कब? शेड्यूल फॉर 28 to 29, तो मतलब 28 नवंबर से 29 नवंबर 2024 में दोस्तों एक शेड्यूल रखा गया डिफेंस पार्टनरशिप। उसमें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा एट द आर्मी ओन्ड मकनाशो कन्वर्शन सेंटर इन न्यू दिल्ली। ओके, इट विल बी अ की प्लेटफॉर्म फॉर fostering the collaboration between the armed forces and industry. Okay, the event designed the bridge government and business stakeholder will the facilitate strategy engagement through a series of target। अच्छा, मतलब जी यहाँ पे जो B2G एंड B2B की बात किया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट पे एक्चुअली ये डिसाइड होगा कि B2G एंड B2B, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई होगा उसके ऊपर। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए इस पॉइंट को आपकी ट्विटर में भी मेंशन किया, सेंटर ऑफ जॉइंट वेलफेयर स्टडीज एंड इंडियन मिलिट्री रिव्यू अंडर द एजिस द हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इज कंसिडरिंग द डिफेंस पार्टनरशिप डे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा तो होगा ही कंपनीज़ को। अच्छा, बात करेंगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बोलना भूल गया, 28 और 29 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा वैसे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे सेल ऑफ या गिरावट जो है वो तो ओवरऑल देखने को मिला, ना केवल डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर पे हुआ, आपके पावर सेक्टर में हुआ, बैंकिंग सेक्टर में हुआ, PSUs की बात करें, इवन PSUs को छोड़ के प्राइवेट में भी लगातार गिरावट हो रहा है। तो इसके पीछे देखिए बेसिकली जो रीज़न है, सिंपल बात है, FAS का लगातार सेलिंग। और ये आज से नहीं, अक्टूबर के एकदम डे 1 से शुरू हो गया था, लगातार हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तकरीबन अभी ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ के आसपास सेल करके निकल गया। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल रीज़न के कारण यहाँ पे ये सारे गिरावट हुआ, मतलब कंपनी का कोई इंडिविजुअली इशू नहीं है। बाकी अगर देखा जाए आज की डेट में कारोबार भी काफ़ी अच्छा था। बेल के अंदर जहाँ पे 1,35,00,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, 35% की डिलीवरेबल परसेंटेज था। और AHL की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो 16, बिकॉज इसकी शेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिस वजह से इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम ही होता है, बट डिलीवरेबल परसेंटेज यहाँ पे भी ठीक ठाक था 41.85%। और ये सारी देखिए कंपनी टॉप नॉच कंपनी है। ठीक है, चाहे बेल की बात करें, AHL की बात करें, खास करके फाइनेंशियल ग्रोथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे AHL का, या हम बात करें मजगांव डॉक का, इसका भी फाइनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि लास्ट क्वार्टर, खास करके Q1, मतलब ज़्यादातर PSUs के लिए काफ़ी ख़राब गया था, उसके बावजूद भी अगर इतना बढ़िया ग्रोथ रखा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये काफ़ी मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। और इसका भी देखिए ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ। तो ओवरऑल बात है ये सारी कंपनी अच्छी कंपनी है। बेसिकली जो एक्सटर्नल इशू या एक्सटर्नल रीजन उस वजह से गिरावट हुआ। अब चले मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके चीज़ों को थोड़ा टेक्निकली अच्छे से समझेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ओके, ओपन कर लिया AHL की लास्ट 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न।
एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एचएल, बेल, मजगांव डॉक, बड़े से छोटे। ओके, एचएल की बात करें, अच्छा पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले तो आप नीचे आप देख लीजिए, इसे हम बोलते हैं आरएसआई इंडेक्स। आरएसआई इंडेक्स, ठीक है, जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है शेयर ओवरबॉट पे है, ओवरसोल्ड पे है, वीक जोन पे है, स्ट्रॉन्ग जोन पे है। इसको छोड़ के और दो इंडिकेटर्स आपको दिख जाएगा, एक रेड कलर की लाइन, उसके ठीक नीचे ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन मतलब है 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन का इंडिकेटर है 50 डेज की ईएमए। ओके, तो लास्ट कुछ टाइम से हमने देखा बियर ट्रैप में तो आ चुका, जो कि मैं आपको इसके पहले भी अलर्ट किया था। और ये बियर ट्रैप ब्रेक करने का क्या यहाँ पे हो सकता है, मतलब क्या रास्ता हो सकता है कि ये जो इंडिकेटर्स है इसके ऊपर आके सस्टेन करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। तो इसके पहले भी हमने देखा था सितंबर के महीने पे, खास करके एकदम फर्स्ट वीक में। आप ध्यान से देखिए, शेयर जब एकदम से बियर ट्रैप में आ गया था, इस दोनों इंडिकेटर्स के नीचे पहुंच गया था, सडनली स्पाइक किया था, 5000 के आसपास पहुंच गया था, फिर से देखिए फॉल कर गया, रेजिस्टेंस मिला ना वहाँ पे, फिर से देखिए थोड़ा सा नीचे। अभी देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे फिर से आया था, रेजिस्टेंस मिला, ब्रेक कर लिया, ऊपर पहुंच गया, 4500 के ऊपर पहुंच गया, फिर से देखिए फॉल कर गया नीचे। लास्ट 2-3 दिन से मार्केट की सेंटीमेंट भी काफ़ी हद तक वीक था, काफ़ी नेगेटिव चल रहा था, तो फिर से फॉल कर गया। ठीक है, तो इमीडिएट अगर हम बात करें एचएल के लिए जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल, फटाफट नोट कर लीजिए, सपोर्ट लेवल हो गया आपका 4200। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल, ये लेवल अगर टूट गया तो सीधा सीधा 4000 के आसपास जाने का चांस है। कि इसके ऊपर बेस करके बोल रहा हूं, आप फैक्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर बेस करके सीखिए चीज़ों को कैसे एनालिसिस किया जाता है। रिसेंट टाइम में हमने देखा कि एचएल की शेयर में बहुत बार गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया, 4200। अब 4000 की लेवल में किसके ऊपर बेस करके कहा? क्योंकि अगर आप देखेंगे आज से तकरीबन 6 महीने पहले पहुंच जाइए, शेयर के लिए 4000 की लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार। उसके बाद देखिए सडनली जब एकदम से फॉल किया और फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, शेयर सीधा सीधा अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, राइट। और उसके बाद भी आप देख लीजिए जून के फर्स्ट वीक पे, मतलब आपके जब इलेक्शन की रिजल्ट आउट हुआ था, चुनाव की रिजल्ट, और सेम डे पे आप देखिए शेयर जब नीचे की तरफ फॉल किया था, कहाँ तक गिरा था? 4000 के ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया कि कहाँ पे हम सपोर्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे ऊपर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो साफ साफ दिख रहा है, इसकी दो इंडिकेटर्स, मतलब एक हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, दूसरा हो गया 50 डेज की ईएमए। क्लियर? 20 डेज की ईएमए का नंबर है लगभग 4400 के आसपास, 50 डेज की ईएमए का नंबर लगभग कोई 4450 के आसपास। ये दोस्तों हो गया रेजिस्टेंस। अब देखिए एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अभी फिलहाल इस बारे में कुछ हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सेबी की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया, तो बेसिकली हम जो रेजिस्टेंस सपोर्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप समझदार हो तो आप खुद समझ जाइए। एनीवे, अब बात करेंगे बेल के ऊपर, जो कि कुछ दिन पहले ही निफ्टी में शामिल हुआ और सबको लगा भी था कि शायद शेयर में बहुत अच्छा रैली होगा, इवन होना चाहिए भी था। अनफॉर्चुनेटली बैड लक आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि हार्ड लक, बिकॉज वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बेल की शेयर के लिए भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो इंडिकेटर्स में बार बार शेयर को रिजेक्शन मिला, रेजिस्टेंस मिला, वो था इस पर्टिकुलर लेवल पे। ध्यान से देखना, शेयर यहाँ पे बार बार रिजेक्शन हुआ, ठीक है, और शेयर हर बार थोड़ा थोड़ा करके डाउन की तरफ मूवमेंट किया। रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे दो बार आया, एक बार नहीं 2 बार। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आया था आपकी सितंबर की 3rd वीक पे, अक्टूबर की 1st वीक पे, अक्टूबर की 3rd वीक पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है आपका 265 का जोन। ये 265 पे सबसे पहला सपोर्ट, नंबर 1 सपोर्ट 265 पे मिल गया हमें। अब बात करेंगे दूसरा सपोर्ट जोन कहाँ पे है। थोड़ा और पीछे अगर हम पहुंच जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए बेल की शेयर कुछ दिनों के लिए स्पाइक कर गया था गैप अप के साथ। उसके साथ साथ ये देखिए चुनाव की जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, शेयर इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया था। क्या है ये लेवल? आपके सामने देख लीजिए, 250। ठीक है, तो मतलब 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें मिल गया इमीडिएटली। एक हो गया आपका 265 और दूसरा हमें मिल गया 250 का लेवल। होपफुली क्लियर हो चुका है, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे? एचएल की तरह हु बा हु एकदम कॉपी पेस्ट मूवमेंट देखने को मिला, एचएल बेल। अब देखिए ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स है, रेड कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन, यानी 50 डेज की में, 20 डेज की में लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहीं पे देखिए बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप खुद ही बताइए ना, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके पहले अगर आप थोड़ा और पीछे पहुंच जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे। क्लियर हो चुका है आपको कैसे एनालिसिस किया जाता है? हाँ, इस ऊपर ये देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। सबसे पहले 20 डेज के में नंबर आपके सामने ऑलमोस्ट 280 के आसपास, उसके ठीक ऊपर आपको 50 डेज के में लगभग 290 के आसपास। 2 रेजिस्टेंस हमें क्या मिल गया? एक 280, दूसरा
290। क्लियर हो चुका है ये बेल के ऊपर। अब बात करेंगे मजगांव डॉक। मजगांव डॉक की शेयर एक्चुअली बीच में थोड़ा सा स्पाइक कर गया था जब कंपनी अनाउंसमेंट किया था स्प्लिट का एंड डिविडेंड का, जो कि लास्ट ऑलरेडी दे चुका है। मजगांव डॉक की शेयर की केस में स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है जहाँ पे बेल और एचएल की शेयर काफ़ी फॉल कर गया, मजगांव डॉक बीच में थोड़ा सा स्पाइक करने के कारण उतना भी नीचे नहीं है। तो जिस कारण अभी देखिए मजगांव डॉक की शेयर जो है ना आज भी 50 डेज़ के में, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 50 डेज़ के में पे धक्का खाया, रिजेक्शन मिला, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो मजगांव डॉक के लिए इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्ट 4000, 4000। ठीक है, बट हाँ अगर 4000 फॉल कर गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। काफ़ी दिक्कत इसलिए बिकॉज जब हमने देखा था आपके ऑलमोस्ट जुलाई के महीने पे या जून जुलाई के महीने पे आप बोल सकते हो शेयर में एकदम से स्पाइक हुआ था, 1.5-2 महीने के अंदर शेयर ऑलमोस्ट 150% चल गया था। तब हमने देखा था शेयर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस लेवल पे आया ही नहीं है लास्ट 4 महीने पे। तो ये है आपका 3500 का लेवल। तो सडनली अगर फॉल कर जाता है कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 4000 अगर ब्रेक करके नीचे पहुँच गया 3500 पे, ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे है आपके सामने, जहाँ पे आज इंटरडे हाई टच किया, मतलब 50 डेज़ की में। ठीक है, तो इसका नंबर लगभग वही 4350 के आसपास, थोड़ा यहाँ पे हाइट हो चुका है, आप लिख लीजिए। और उसके ऊपर सीधा सीधा ऑलमोस्ट 4750 के आसपास ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। फिर भी दोस्तों कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे सबसे पहले हम अपडेट भेजते हैं कोई भी न्यूज़ का। ठीक है, बाकी टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।